हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन, जहाँ से आगे से पढ़ना था। ठीक है, चौथा प्रश्न। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, हमको प्रायिकता जानते हैं। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हम लिख भी लेते हैं इसको एक जगह। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये हमने सूत्र लिख लिया याद के लिए। अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा, जो हमको निकालना होगा। ठीक, कुल परिणाम जो भी टोटल कुल होंगे। ठीक, अब देखते हैं संख्या क्या बोल रहा है, 6 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, 6 पर्चियां बनाई हमने, जिसमें 1 से 10 तक लिखी हुई हैं पूरी। एक पर्ची पर एक संख्या। ठीक है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। एक बॉक्स में रख दिया सारा, जैसे हम खेलते हैं कभी कभी, पर्चियां बना के 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख दिया। फिर मिला दिया उसको अच्छे से। फिर बॉक्स के अंदर से बिना देखे आप किसी उसमें डाल दिया बॉक्स में, फिर उससे बिना देखे वो एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है, हमको प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो जब हम 10 पर्चियों को रखेंगे तो क्या क्या संख्या हो सकती है, 1 2 3। जब हम निकालेंगे तो क्या आ सकता है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आ सकते हैं, क्योंकि यही डाला है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 10 तक। ठीक है, तो क्या बोला, अब संख्या 6 प्राप्त करना, इसकी प्रायिकता निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या कहाँ है, 6 कहाँ है, कितनी बार है, एक बार। ठीक है, तो क्या हो गया, संख्या 6 कितनी बार आया है, एक बार, तो क्या हो गया, अनुकूल परिणाम 1। तो हम प्रायिकता क्या निकालेंगे इसकी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमें 6 निकालना है। 6 कितनी बार आया है इन 10 में, एक बार, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बार। ठीक, फिर कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम पूरे 10 है, कुल यही है, तो 1/10 प्रायिकता। आगे समझ में। अनुकूल परिणाम हमेशा वो होती है, अगर साधारणतः जानना चाहोगे तो, जो प्रश्न हमसे पूछ रहा होगा उसी को। अब 6 निकालना, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 6 कितनी बार आया, हम देख लेंगे कुल में, 6 एक ही बार आया है, तो इसको 1 बटे कुल परिणाम 10 है, तो 10। ठीक है, आ गया। अब अगला है, अब दूसरा क्या है इसका, वही 10 पर्चियों में से 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी क्या क्या है पर्चियों में, 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी 6 तो बराबर हो गए 6 के। 6 से छोटी निकालना है हमको, तो कितने हुए अनुकूल परिणाम, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो प्रायिकता क्या होगी, हमने सूत्र लिख रखा है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 6 से छोटी एक संख्या निकालना है। 6 से छोटी कौन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5, और कुल परिणाम कितने हैं, 10 तक, तो 10। तो इससे काट लेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2, ये आ गया। ठीक, अब अगला है, मुझे लग रहा है आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब अगला क्या है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। हमें वही निकालना है, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता निकालनी है इसी की, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की। प्रायिकता बराबर 6 से बड़ी क्या है, ये तो है नहीं, 6 से बड़ी क्या है, 1 7 है, 2 3 4, 4 हो गई। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4, क्योंकि हमें 6 से बड़ी एक संख्या याद करनी है। और कुल परिणाम कितने हो गए, सारी संख्या बटे 10। काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आया क्या, 2/5। आगे समझ में। अब अगला है, अब अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। कैसे, 10 पृथक पर्चियों में से एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, एक अंक की, जब हमने 10 पर्चियां बनाई हैं, उसमें एक अंक की कितनी संख्या है, 10 है टोटल। तो कितनी है संख्या एक अंक की है, तो 2 अंक का है, एक और 2 2 अंक की हो गए, तो क्या हो गई, 9 तक एक अंक की है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो कितनी हो गई, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 9, मतलब 9 जो अनुकूल परिणाम होंगे। फिर बटे, क्योंकि एक अंक का यही है, बस यही नहीं है, बटे कुल परिणाम कितने हैं, 10, 9/10 की प्रायिकता आ गई। ठीक है, सिंपल है एकदम। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, जो हमसे प्रश्न पूछ रहा होता है, उसी को हम अनुकूल परिणाम बोलते हैं। ठीक है, और कुल परिणाम क्या होते हैं, जो भी हम घटना करेंगे उसमें टोटल कितने निकल के आ रहे हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास 5वां प्रश्न है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, हम बनाएंगे, अभी इसमें चित्र बना हुआ नहीं दिया है, हमें खुद से बनाना है। ठीक है, त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड
और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, ठीक है, पहिया बना लेंगे अभी हम। तो एक हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? एक तो ये प्रश्न निकालना है। फिर क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं एक त्रिज्यखंड, मतलब एक पहिया बनाते हैं, फिर बताते हैं। तो देखो अब हम क्या पहले बना लेंगे, एक पहिया बनाए हमें। फिर क्या उसमें, यदि आपके पास तीन हरे त्रिज्यखंड कैसे बना लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसको अपने हिसाब से, इसमें कोई माप तो दी नहीं हुई है, अपने हिसाब से बनाना है, तो अपने हिसाब से कुछ भी बना देते हैं। मान लो 3 हरे त्रिज्यखंड दिए हुए पहले, ठीक। तो हरे यानी ग्रीन, 1 2 3, 3 हरे त्रिज्यखंड है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड है, इसको बना लेंगे। एक नीला यानी ब्लू त्रिज्यखंड और एक लाल यानी रेड त्रिज्यखंड। इसे अपने हिसाब से बना लिया, इसमें कोई माप नहीं दी थी, ठीक है। हम पहिए में बनाना था हमको, तो हमने बना लिया। अब क्या बोल रहा है इसमें, एक हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो हमने ये पूरा बना लिया। अब इसके कुल परिणाम अगर हम बोलेंगे, कुल परिणाम बोलेंगे तो क्या हो सकता है बताइए। 1 2 3 4 5 कुल परिणाम तो यही आ सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब प्रश्न है, तो एक हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पहले क्या लिखेंगे, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक। एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो क्या होगा इसमें बताओ, खुद से बताओ। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे, अनुकूल परिणाम हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करना, अनुकूल यानी जो प्रश्न में दिया होता है, एक हरा त्रिज्यखंड, हरे कितने हैं, 1 2 और 3, तो कितना होगा, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के परिणाम कितने हैं, 3, ठीक है। फिर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5। आगे बात समझ में, ठीक है, सिंपल है वैसे, जैसे पहले ही किया था हमने। 3/5 आ गया हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अब अगला देखो, अगला क्या है, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, ठीक है, जो नीला ना हो। नीला ना हो यानी और कोई कलर हो सकता है, पर नीला नहीं होना चाहिए उसको। तो नीला यानी ब्लू एक ही है। हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे पहले लिख लेते हैं पूरा। तो नीला नहीं है, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो। तो नीला नहीं है, कौन कौन सा है, नीला सिर्फ एक ही में है, किसमें नीला नहीं है, तो उसके अलावा कुछ भी हो सकता है अनुकूल प्रायिकता। तो क्या होगा जी, मतलब ग्रीन हो सकता है, हरा ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। तो कितने हुए, 1 2 3 4, क्योंकि नीला ना हो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो क्या होंगे अनुकूल परिणाम, 1 2 3 4, प्रायिकता क्या होगी 4 बटे कुल परिणाम कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो। नीला ना हो यानी और कोई कलर हो सकता है, तो ग्रीन हो सकता है। तो कितने, नीला के अलावा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। अनुकूल परिणाम 4 टोटल, और फिर नीचे क्या लिखते हैं प्रायिकता में, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4/5, ये इसकी प्रायिकता हो गई, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न करेंगे। अब छठवां है अंतिम प्रश्न। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात करना। प्रश्न 2 में जो भी प्रश्न दिए हैं उनकी प्रायिकता निकालना है, जिनका हमने परिणाम निकाला था। तो हम पहले प्रश्न 2 लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब प्रश्न 2 ये लिख लिया मैंने। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रकार की घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। इसकी प्रायिकता निकालनी है हमको, परिणाम की जगह हमको प्रश्न 2 ये था, प्रायिकता निकालनी है, क्योंकि इसमें प्रायिकता हमसे पूछ रहा है छठे वाले में, ठीक है। तो अब हम जब एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, हमने निकाला था पासा क्या होता है, जो लूडो खेलने वाला होता है, क्या आता है, या तो 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही आ सकता है, ठीक। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, हमने प्रायिकता के लिए क्या सूत्र लिखा था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। ये प्रायिकता का सूत्र हमेशा याद रखना है, आसानी से हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक अभाज्य, पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, जो प्रश्न पूछ रहा होता है वो अनुकूल परिणाम होता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बताओ, इतना पढ़ा हुआ अभी समझ में आया होगा। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की जगह क्या आएगा,
अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या क्या होती हैं? 2, 1 नहीं होती ना, 1 ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य होती है। 2 होती है, 3 होती है और 5 होती हैं। तो ये कितनी हुई? 1, 2 और 3। ठीक है, टोटल इसमें संख्या लिखा जाता है 3। अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सिर्फ इसमें परिणाम नहीं पूछ रहा है कि हम 2, 3 और 5 लिख दें, इसमें प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता में संख्या लिखते हैं। ठीक है, 2, 3 और 5, 1, 2 और 3, 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। प्रायिकता आ गई इसकी। अब अगला है, अब बी नंबर ऐसी का एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो अब प्रायिकता क्या होगी इसकी? हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। नहीं, नहीं यानी कौन कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। अभाज्य संख्या वही होती है जो खुद के अलावा किसी से ना हो, कटे, 1 और खुद के अलावा, पर ये तो 2 से कटती है, ये तो 2, 3 दोनों से कटती है। तो क्या हुई अभाज्य संख्या की? क्या हुई? अनुकूल परिणाम क्या क्या हुए इसमें से? 2, 4 और 6, ये हुए अभाज्य संख्या नहीं होने की, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो कितने हुए? 1, 2 और 3, 3 बटे कुल परिणाम क्या क्या है? पूरे 6/6। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ये इसकी प्रायिकता आ गई, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। अब इसी का 2 नंबर है, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 5 से बड़ी क्या क्या है? प्रायिकता कैसे निकालते हैं? सूत्र हमेशा याद रखना है तो आसानी से आ जाएगा। अनुकूल परिणाम जो प्रश्न में पूछ रहा हो, कुल परिणाम जो टोटल आ रहे हो। अनुकूल परिणाम 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 5 से बड़ी क्या है? 6। 6 कितनी बार है? सिर्फ एक बार, तो क्या लिखेंगे? एक बार। ठीक, बटे कुल परिणाम 6, 1/6, ये 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई। ठीक है, अब लास्ट देखेंगे। अब अंतिम प्रश्न है, 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या होगा? प्रायिकता बराबर निकालेंगे 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी नहीं यानी 5 तक हो सकती है। क्या क्या है अनुकूल परिणाम? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो सकते हैं, 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 बटे कुल परिणाम क्या है? पूरे 6, 5/6। तो ये पूरे हो गए, पूरे आगे प्रश्न पूरे हो गए। प्रायिकता इसको दोबारा भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह और पढ़ने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।